आप बने। आइए अब मैं आपको पुरुषोत्तम मास की एक कथा सुनाई देता हूँ जो बड़ी अद्भुत है। पुरुषोत्तम मलमास भगवान के धाम गया मेरे प्रभु के पास, तो परमात्मा ने बड़ा आदर किया। स्वयं भगवान पुरुषोत्तम, देखो विष्णु और पुरुषोत्तम लोग इसमें फिर कहते हैं क्या ये एक ही हैं, अलग हैं? एक परम सत्ता है जिससे त्रिदेव प्रकट हुए। जैसे हम और आप ब्रह्म के नाम से जानते हैं, उससे त्रिदेव प्रकट हुए हैं। एक का नाम है ब्रह्मा, एक का नाम है विष्णु और एक का नाम है रुद्र। उनको ये काम दिए गए हैं, जैसे कोई अपना प्रतिनिधि बना के तैयार कर दे। उन्हें काम दिया गया है तुम्हें सृजन, तुम्हें पालन और तुम्हें उद्धार करना है। तो ये जो मैं पुरुषोत्तम की जो बात कर रहा हूँ, ये वो सत्ता है जिस सत्ता के नीचे त्रिदेव ही नहीं संपूर्ण देवता काम करते हैं। तो श्री पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, आपने यह उचित किया जो इस मलमास को मेरे पास लेके आ गए हैं। आपकी इससे लोक में कीर्ति बढ़ेगी। भगवान विष्णु बोले, जिस प्राणी को तुमने अंगीकार किया है उसे मैंने भी अंगीकार कर लिया। इसको मैं अब अपने ही समान श्रेष्ठ कर दूंगा। मेरे सभी गुण, कीर्ति, अनुभव, क्षय, ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान देने की शक्ति जो मेरे अंदर है, इस पुरुषोत्तम मास को भी मैं अपनी वह शक्ति देता हूँ। ये जिसके ऊपर चाहेगा उसके ऊपर यह कृपा कर देगा। आज से यह ताकत, यह शक्ति मैं इस पुरुषोत्तम महीने को समर्पित करता हूँ और इसका नाम भी अब पुरुषोत्तम मास के नाम से ही जाना जाएगा। मैंने अपने सभी गुणों से इसे संपन्न कर दिया। इसका स्वामी भी मैं स्वयं बन करके रहूँगा। इसके नाम के द्वारा भी संपूर्ण जगत पवित्र हो जाएगा। कल मैंने आपको बोला था 33 नाम इस अधिक मास में, पुरुषोत्तम अधिक मास में भगवान के लिए जाते हैं। स्वयं परमात्मा ने कहा यदि कोई 33 नाम न ले सके, सिर्फ एक पुरुषोत्तम नाम भी ले ले, इससे उसके संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाएंगे। मैं दिन भर आपसे पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम बुलवाता रहता हूँ क्योंकि इसके महात्म्य में लिखा है। मेरी समानता पाने के कारण यह मास अब सभी मासों का अधिपति हो जाएगा। 3 वर्ष के बाद में एक बार आएगा। लोग इसकी प्रतीक्षा करते रहेंगे। जैसे लोग मेरे दर्शन के लिए प्रतीक्षारत होंगे, वैसे इस मास को आने के लिए लोग प्रतीक्षारत रहेंगे। यह मास जगत का पूज्य एवं वंदनीय हो जाएगा। इसमें किया गया सत्कर्म सैकड़ों गुना नहीं, हजारों हजारों गुना होगा, यह भगवान कहते हैं। इसको पूजने वाले सभी प्राणी दुख दरिद्रता से मुक्त हो जाएंगे। जो माता पिता पुरुषोत्तम अधिक मास का वंदन, पूजन, दान पुण्य करेंगे, उनके बच्चों के ऊपर कभी दुख नहीं आएगा, ऐसा भगवान कहते हैं। अन्य दूसरे मास सकाम है, किंतु मैंने इसे अपने समान ये मोक्ष को प्रदानित करने वाला बना दिया। इस महीने में यदि किसी के प्राण छूट जाते हैं तो वह लोग मेरे गरुड़ पर बैठे हुए मेरे धाम के लिए जाएंगे। जो भी कोई बहुत पुण्यात्मा होंगे, उनके पुण्य के घड़े भरे होंगे, तब ही पुरुषोत्तम मास में उनकी मुक्ति होगी, उनकी मृत्यु होगी। मैंने इस मास को दाता बना दिया है, मैंने इसको निष्काम बना दिया है। भगवान बोले, जो व्यक्ति इस अधिक पुरुषोत्तम मास की पूजा करेगा, इसमें बेल की पूजा, बरगद की पूजा, पीपल की पूजा, समी की पूजा, पलास की पूजा, तुलसी की पूजा, ये सब वृक्षों के नाम लिखे हुए हैं। समस्त कर्मों से वह व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। यह पुरुषोत्तम मास अब बिना किसी परिश्रम और कष्ट के इसने मेरे पद को प्राप्त कर लिया है। इसको पूजने वाले सब व्यक्ति भी केवल एक मास के व्रत से बिना कष्ट के पूरे वर्ष भर का पुण्य प्राप्त कर लेंगे। जरा और मृत्यु से रहित वह हो जाएंगे और उनको मेरा दिव्य स्थान मिलेगा। कहते हैं 4 महीना चातुर्मास के महीनों में यज्ञ करके जो लोग स्वर्ग प्राप्त करते हैं, इसमें वर्णन किया गया है पुरुषोत्तम अधिक मास में सिर्फ एक दिन की पूजा करने से चातुर्मास व्रत करने का फल प्राप्त हो जाएगा। क्या बड़ी बात कही गई है। और कहा कि भोग भोगने के पश्चात वह व्यक्ति तत्पश्चात भगवान के धाम को चल करके जाएगा, उन्हें मृत्यु लोक में वह चल करके आएगा। श्रद्धा पूर्वक जो इस पुरुषोत्तम मास की कथा सुनेगा, उसको मैं अपनी पूरी कृपा का वर्षण कर दूंगा। वह अपने परिवार सहित मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करेगा। जो मेरी इस पुरुषोत्तम मास की कथा को सुनेगा, वो जन्म, मृत्यु आदि, व्याधि, जरा आदि इन सब से भी मुक्त हो जाएगा। मेरे परम धाम को जो
वेदों का स्वाध्याय करके, वेदों के द्वारा यजन करके जो मेरा धाम मिलता है, पुरुषोत्तम मास में व्रत कथा सुनने से, दान पुण्य करने से, ब्राह्मण भोज्य करने से और वृक्ष लगाने से वह फल उन्हें प्राप्त हो जाएगा। जहाँ से फिर आना नहीं होगा ऐसा धाम उन्हें मिलेगा। ये सत्य है। मैं जो इस मास का स्वामी हूँ उसे मैंने ही प्रतिष्ठित किया है। यह है मेरा पुरुषोत्तम नाम भी आज से इसको यह प्राप्त हो गया है। भक्तों की पूजा मुझे अति प्रिय है। जो पुरुषोत्तम मास की पूजा करेगा वह पूजा मेरी होगी। वह भक्त लोग मुझे ऐसे प्रिय होंगे जैसे महादेव को कार्तिकेय और गणेश प्रिय हैं। ऐसा भगवान बोले। क्या अच्छी बात कही है। पुरुषोत्तम मास की महिमा समझने वाले लोग, दान पुण्य करने वाले लोग मुझे इतने प्रिय होंगे जितना कि महादेव को गणेश और कार्तिकेय जितने प्रिय हैं। उन लोगों की संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी होंगी। जो भारी बहुत बड़ा अज्ञानी होगा वह भी व्यक्ति इस मास में सत्कर्म करने से वह बिल्कुल मुक्त हो जाएगा। इस महीने में जप दान जो नहीं करेगा, सत्कर्म नहीं करेगा, देव विप्र और तीर्थों से शत्रुता करेगा, वह दुराचारी और भाग्योजीवी दुष्ट व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहेगा। यह भगवान स्वयं अपने मुंह से बोले। वो चिरकाल तक दुखी रहेंगे। यह पूरा का पूरा महीना पति और पत्नी के बीच में संयम होना चाहिए। यह महीना ऐसा है उन्हें यह भी ना पता लगे कि हम विवाहित हैं, हमारा विवाह हो गया है। इतना संयम दोनों के बीच में हो। माता पिता यदि इस महीने में संयम के साथ भजन पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, दान पुण्य करेंगे, इससे बच्चों के कष्ट दूर हो जाएंगे। ऐसा स्वयं भगवान नारायण कहते हैं। जो मूर्ख व्यक्ति इस अधिक मास की उपेक्षा करेगा तो वह अपने जीवन में कभी भी सुखी नहीं रहेगा। वह नरक में जाएगा। जो तृतीय वर्ष के पश्चात आने वाले अधिक मास में इन धार्मिक आचरणों को नहीं करेंगे वह कुम्भी पाक नरक को भोगेंगे। इस संसार में जन्म लेकर वह पुत्र पौत्री स्त्री आदि के महान दुख के दावानल में गिर पड़ेंगे। जो इस महीने की अपेक्षा करेगा उसके बच्चे उसको त्रसित करेंगे, उनकी औलाद उन्हें दुखी करेगी। जो भी इस पुरुषोत्तम मास में मेरी भक्ति पूर्वक मेरी जो आराधना करेंगे, अर्चना करेंगे, वह संपत्ति, पुत्र, सुखों को भोगेंगे। अंत में वह मेरे गोलोक धाम को प्राप्त करेंगे। इस मास के विषय में कोई भी किसी भी प्रकार की चिंता न करे। बैकुंठ लोक में वो पधारेगा जो इस महीने को समझेगा। ऐसा भगवान ने कहा। भगवान की इस बात को सुनकर के अंबर आकाश से फूलों की वृष्टि होने लगी और भगवान ने गरुड़ पर बिठाकर पुरुषोत्तम मास को मृत्यु लोक भेजा। यह प्रवचन 3 वर्ष तक चलता रहा, 3 साल तक। और 3 वर्ष तक पुरुषोत्तम मास भगवान के मुख से इस कथा को सुनता रहा। 3 वर्ष तक ये कथा चली। इसलिए पुरुषोत्तम मास 3 वर्ष के बाद में इसलिए चल करके आता है। ये कथा 3 साल तक चली। 3 वर्ष के तत्पश्चात वह पृथ्वी पर आया और 1 महीना रहा। फिर भगवान के यहाँ पहुंचा। फिर 3 साल तक उसने कथा सुनी। फिर धरती पर आया, फिर कथा सुन, फिर धरती पर 1 महीने के बाद फिर भगवान के पास। ये सदियों से ऐसा ही चल रहा है। अभी एक महीने तक पुरुषोत्तम मास धरती पर है। और कहाँ से आया है? भगवान नारायण के बैकुंठ से। कहते हैं कि जो मंदिर से आवे, नदी नहा करके आवे, तो उसका दर्शन करने मात्र से कल्याण हो जाता है। जो महीना साक्षात बैकुंठ नाथ के दरबार से आता हो 1 महीने के लिए, तो उसका स्मरण, उसका चिंतन, तो उसके दर्शन से जीव का कल्याण होता है।